गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए फर्स्ट ईयर अर्थशास्त्र सेकेंड पेपर इंडियन इकोनॉमी और उसमें चैप्टर छठा और छठे चैप्टर में है नीति आयोग। प्राय वार्षिक परीक्षाओं में जब से नीति आयोग की स्थापना की गई है तो पूछा जाता है कि नीति आयोग की स्थापना और उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो इस चैप्टर में हम सब पढ़ेंगे नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग की स्थापना के क्या उद्देश्य है, नीति आयोग का प्रशासनिक ढांचा। तो सबसे पहले नीति आयोग अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। हम जानते हैं कि देश में पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल को अपनाया गया और पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने का जो कार्य था वो योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। योजना आयोग प्राथमिकताओं, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का अध्ययन करके राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करती थी और देश में 13 पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग ने बनाई। 13वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना है और अंतिम पंचवर्षीय योजना के बाद 13वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल को छोड़ दिया, समाप्त कर दिया। इस कारण से योजना आयोग भी अप्रासंगिक हो गया। 2015 में भारत सरकार ने एक नए आयोग, एक नए संस्थान नीति आयोग की स्थापना की, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसकी स्थापना का जो आधार पृष्ठभूमि रही है वो इस प्रकार से रही है कि समकालीन आर्थिक परिवेश से समन्वय स्थापित करने तथा बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था के प्रति संवेदनशील संबंध की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की। यह संस्थान भारत सरकार को थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा। नीति आयोग केंद्र व राज्य सरकारों को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक महत्वपूर्ण तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा, ग्राम स्तर पर योजना बनाने का तंत्र विकसित करेगा, तकनीकी उन्नतीकरण व क्षमता निर्माण पर बल देगा। तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान जो है ये केंद्र व राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करेगा, केंद्र व राज्यों को दिशा निर्देश देगा और यह संस्थान ग्रामीण स्तर पर भी एक तंत्र विकसित करेगा और यह संस्थान तकनीकी उन्नतीकरण पर भी बल देगा, इसकी योजनाएं वो सुझाव देगा। नीति आयोग की स्थापना का लक्ष्य ही आर्थिक संघवाद को प्रोत्साहित करना है। आर्थिक संघवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, आर्थिक संघवाद को मजबूती प्रदान करने के लिए ही नीति आयोग की स्थापना की गई। चूंकि योजना आयोग के संदर्भ में राज्यों का ये आक्षेप रहता था कि आर्थिक नीतियों में राज्यों की भूमिका की उपेक्षा की जा रही है।
इसी तथ्य को ध्यान में रखकर नीति आयोग की स्थापना की गई और नीति आयोग की स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य थे। नंबर 1 कि मजबूत राज्यों का निर्माण करना। चूंकि भारत संघ देश है, संघीय देश है, यहां पर राज्यों से मिलकर केंद्र बना हुआ है, तो इस कारण से यदि राज्यों को मजबूत किया जाएगा तब केंद्र मजबूत होगा। इस कारण से राज्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए, आर्थिक रूप से राज्यों को सबल बनाने के उद्देश्य से नीति आयोग की स्थापना की गई। दूसरा उद्देश्य मजबूत भारत का निर्माण करना। जब राज्य मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से देश भी मजबूत होगा। और तीसरा उद्देश्य आर्थिक संघवाद का विकास करना। आर्थिक संघवाद राज्यों को भी आर्थिक स्वतंत्रता, राज्य केंद्र पर पूरी तरीके से निर्भर न रहें। नीति आयोग की स्थापना का लक्ष्य आर्थिक संघवाद को प्रोत्साहित करना है, आर्थिक संघवाद को बल देना है। केंद्र और राज्य सहयोगी हैं, न कि प्रतिद्वंदी। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आर्थिक संघवाद को मजबूत करना बहुत ही आवश्यक है और आर्थिक संघवाद को मजबूत करने के उद्देश्य से नीति आयोग की स्थापना की गई। अगला उद्देश्य रक्षा व वित्त तंत्र के मध्य संबंध बनाना। रक्षा, सुरक्षा, संचार, सभी तंत्र के बीच में सभी तंत्रों का एक दूसरे से आर्थिक क्षेत्र से समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से भी नीति आयोग की स्थापना की गई। इसका पांचवा उद्देश्य है आर्थिक विषमता को दूर करना। हम जानते हैं कि आर्थिक विषमता आर्थिक विकास को, इसकी प्रगति को, आर्थिक प्रगति को बाधा पहुंचाती है। गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो पटनी चाहिए, आर्थिक विषमता दूर होनी चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य भी आर्थिक समानता का है, तो आर्थिक विषमता को दूर करने के उद्देश्य से भी नीति आयोग की स्थापना की गई। समावेशी विकास करना, विकास का समावेशी मॉडल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भी नीति आयोग की स्थापना की गई। आर्थिक विकास की दीर्घकालीन रणनीतियां बनाना, पंचवर्षीय योजनाएं अब इतिहास बन गई हैं। अब दीर्घकालीन 10 वर्षीय, 20 वर्षीय विकास की रणनीतियां बनाई जा रही हैं और इन रणनीतियों को बनाने के उद्देश्य से नीति आयोग की स्थापना की गई। और अगला उद्देश्य है निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सहभागिता से नीतियां बनाना। योजना आयोग में निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित नहीं की गई थी, किंतु नीति आयोग में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की राय को भी, उनकी सलाह को भी प्राथमिकता दी गई, स्थान दिया गया, उनके विचारों का सम्मान किया गया, उनके विचारों को नीतियां बनाने में स्थान दिया गया, ताकि भारत के आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र की बढ़ती सहभागिता को भी प्रोत्साहित किया जा सके। इस प्रकार से नीति आयोग के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नीति आयोग की स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नीति आयोग के उद्देश्यों के बाद देखते हैं इसकी संरचना। तो इसमें एक अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है।
पूर्णकालिक सदस्य इनकी संख्या 5 होती है। अंशकालीन सदस्य 2 सदस्य होते हैं जो विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक होते हैं। पदेन सदस्य 4 केंद्रीय मंत्री और मुख्य कार्यकारी अधिकारी केंद्रीय सचिव स्तर का अधिकारी इसका सीईओ होता है। और विशेष आमंत्रित सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी नीति आयोग में स्थान दिया गया है। इनकी जो विचार है उनकी सलाह को स्थान दिया गया है। और विशेष आमंत्रित सदस्य जो है वो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। प्रशासनिक परिषद गवर्निंग बॉडी जो है तो इसमें सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक भी शामिल होते हैं। और क्षेत्रीय परिषदों का गठन तब किया जाता है जब 2 राज्यों के मध्य कोई विवाद हो और उसका समाधान निकालना हो। तो नीति आयोग इस प्रकार से आर्थिक संघवाद की स्थापना के उद्देश्य से स्थापित किया गया निकाय है। और नीति आयोग बदलते हुए भारत की बदलती हुई परिस्थितियों के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। और इस प्रकार से ये जो वार्षिक परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है नीति आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी, तो इसमें संक्षिप्त टिप्पणी में नीति आयोग की स्थापना और उद्देश्य और उसके प्रशासनिक ढांचा इसका लिखना है और इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।